ऑल राइट, रॉयल एनफील्ड ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्पेशली इन इंडिया इस ब्रांड के साथ कॉम्पीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बाकी की बाइक्स वाली कंपनियों को। तो रॉयल एनफील्ड ऐसे ही जो मॉडर्न एरा के लिए अब जो मॉडर्न क्रूजर्स मोटरसाइकिल्स लेके आ रहा है उनके तो क्या कहने। इसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड की कुछ बाइक्स आज स्पाई की गई थी, जिसमें कि जो क्रूजर मॉडल जिसका बहुत बेसब्री से वेट किया जा रहा है, स्पेशली बाइकर लाइक मी जो 650 सीसी में रॉयल एनफील्ड की बाइक देखना चाह रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड की कुछ बाइक स्पॉट की गई थी जो कि 650 सीसी की टेरेन में आती है, क्रूजर बाइक जिसको हमने मल्टीपल टाइम इसके पहले भी स्पाई होते हुए देखा था, बट दिस टाइम इट्स समथिंग डिफरेंट। ओके, तो आपकी जो एक्साइटमेंट होती है वो सबसे पहले हम खत्म कर देते हैं कि कब आने वाली है ये बाइक्स। तो कोविड की वजह से ये सारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया सारी कंपनियों का। तो रॉयल एनफील्ड अपनी ये जो भी 650 सीसी की नई एरा वाली बाइक्स लेकर आ रहा है वो आएगा इस साल के आखिर में, और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई कोविड के साइड से तो मे बी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, बट साल के आखिर में आपको ये बाइक्स देखने को मिलेगी और दिवाली मनाने को मिलेगी। अगर स्पाई शॉट को ध्यान में रखते हैं तो दो वेरिएंट पक्का है हमारे सामने जो कि आने वाले हैं 650 सीसी की कैटेगरी में, जिसमें का एक जो रहेगा वो ऑब्वियस है क्रूजर, जिसके अगर बॉडी पैनल्स को हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें आपको क्रोम ज्यादा दिखेगा, दैट मीन्स ये आएगा क्रूजर स्टाइल में। और अगर हम दूसरे मॉडल की बात करते हैं तो वो काइंड ऑफ मीटियर 350 का अपग्रेड हमको उसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लैक आउट एग्जॉस्ट है, उसके लोअर सीट हाइट है, टर्न ऑन इंडिकेटर्स और पीछे का जो टेल लैंप है उसका डिजाइन एंड ऑल्सो जो राइडिंग स्टांस है वो भी थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये मेटियर 350 का एक अपग्रेड आएगा एंड दूसरा रहेगा क्रूजर स्टाइल में। और जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड अपनी लाइनअप अपग्रेड कर रहा है, हो सकता है तीसरा भी वेरिएंट इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसका हम काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। आप, मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में भी 650 का वेरिएंट आ जाए। प्लीज रॉयल एनफील्ड प्लीज। अब बार बार इस वीडियो में मैं रॉयल एनफील्ड को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये मॉडर्न तरीके से आ रही है, मॉडर्न तरीके से आ रही है। इसका एक और एडिशनल पॉइंट मैं अगर आपको दूं जो कि रॉयल एनफील्ड के बास्केट में जाता है वो है मेक इट योर्स, जो कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन देता है रॉयल एनफील्ड। तो ये बाइक्स के साथ में भी वो आने वाला है फॉर श्योर। जिस तरीके से जो जेन्युइन एक्सेसरीज होती है रॉयल एनफील्ड की वो आप कस्टमाइज करवा सकते हो आपके पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से। दैट मीन्स कि आपकी जो 650 रहेगी वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करेगी, उस पर आपका सिंबल होगा, आप जिस तरीके का कलर चाहोगे, आप जैसे एसेसरीज चाहोगे वो होगी। तो दैट मीन्स मेक इट योर्स वाला जो प्रोग्राम है रॉयल एनफील्ड का वो भी इसी के साथ लॉन्च होगा। अब रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली जो एक नया फीचर लॉन्च किया अपने बाइक्स में, जैसे कि मीटर 350 में हम देखेंगे ट्रिपल नेविगेशन जो सिस्टम है वो भी इस बाइक में ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा, जो कि ब्लूटूथ से पेयर होगा आपके स्मार्टफोन को और एक कनेक्टिविटी देगा और आपको अपनी नेविगेशन में हेल्प करेगा। और जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड, टैकोमीटर्स एंड बाकी के ट्रिप के डिटेल्स उसमें आपको शो करेगा। बट जो ट्रिप नेविगेशन जो अभी नया आया है, जो हिमालयन 2021 में भी हमको देखने को मिल रहा है साइड में, वो भी इन बाइक्स के साथ में आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं अगर डिजाइन की, तो ऑब्वियस सी बात है जो क्रूजर बाइक रहेगी वो थोड़ी दिखने में बड़ी रहेगी, बड़ा व्हील बेस रहेगा, बहुत बड़ी फ्यूल टैंक रहेगी, वाइडर एंड लॉन्गर एंड हाइटेड उसके हैंडल बार्स रहेंगे, फुट पैक्स थोड़ा आगे रहेंगे, यानी कि रिलैक्स पोजीशन रहेगी, क्योंकि क्रूजर बाइक्स बॉबर बाइक के स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी। ये बाइक क्रूजर बॉबर ये जो बाइक्स होती है काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में चलाने के लिए मिलती है, तो उसी के प्लेटफॉर्म पे ये बाइक रहने वाली है जो कि 650 सीसी की क्रूजर रॉयल एनफील्ड रहेगी। और इसके पहले जो भी स्पाई शॉट रिवील हुए थे उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो फ्रंट का हेडलैम्प रहेगा वो राउंड शेप का रहेगा एंड उसके ऊपर जो विंडशील्ड मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहेगी, जैसे कि हमने बॉबर बाइक्स को देखा है। एंड दोनों साइड से कर्व ये विंडशील्ड रहेगी। उसके बाद इसमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स जो कि राउंड मिलेंगे आपको देखने को, एंड इसकी जो सीट रहेगी वो स्प्लिट सीट रहेगी। तो अगर हम ओवरऑल इसको देखते हैं तो ये कंप्लीट बॉबर स्टाइल को फॉलो करता है। तो अब बात कर लेते हैं पावर टेरेन की। रॉयल एनफील्ड के पास 650 सीसी का इंजन पड़ा है, बस उसी को लाकर इसमें कॉपी करके पेस्ट करना है और थोड़ा वो ट्यून अप तो होगा ही क्योंकि ये क्रूजर बाइक है। और पॉसिबिलिटी है इसमें कि लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये क्रूजर रहेगी, तो क्रूज करने के लिए एक और आपको अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस हो, इसलिए शायद से इसमें लिक्विड कूल आने के चांसेस है। बाकी पावर टेरेन सेम ही रहने वाला है। अब रॉयल एनफील्ड का जो एग्जिस्टिंग 650 सीसी का इंजन है जो कि 649 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है, ट्विन सिलेंडर जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 47 bhp की पावर और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसी में फिगर्स अप डाउन होगी और इसी के अराउंड आपको दोनों बाइक्स में लाइक
क्रूजर वाली भी और मीटियोर के बेसिस पे जो बाइक है दोनों में भी सेम ही पावर फिगर्स देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको 6 स्पीड के गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे विद स्लीपर क्लच असिस्टेड, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। स्लीपर क्लच असिस्ट मिलता है तो राइडिंग जो होती है समवेयर डाउन द लाइन, जब आप स्लो होते हो, ट्रैफिक में होते हो, तो स्लीपर क्लच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 650 सीसी की क्रूजर बाइक को हैंडल करना, स्पेशली फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, थोड़ी हेवी रहने वाली है, तो उस वक्त ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे बहुत काम में आएगी। अब जिस फीचर को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे वो है रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट टाइम अपने किसी भी मोटरसाइकिल में इंट्रोड्यूस करवाना, एंड दैट इज USD अपसाइड डाउन फ्रंट फोक। जी हाँ, ये पहली मोटरसाइकिल्स रहेगी जिसमें USD फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की तरफ से। हालांकि जो रियर है वो तो सेम ट्विन शॉक एब्जॉर्बर ही है, बट फ्रंट साइड में पहली बार रॉयल एनफील्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोक इंट्रोड्यूस करवाएगा इन 2 बाइक्स के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने जो अपना एक नया मॉडर्न एरा स्टार्ट किया है उसको अगर हम ठीक से नोटिस करते हैं तो रॉयल एनफील्ड अपने कंज्यूमर्स को सुन रहा है और उसी की बेसिस पे अपनी नई नई बाइक्स लॉन्च कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन 650 का हम इंतजार कर रहे हैं वो भी जल्द आ जाएगी। तो वीडियो के आखिर में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड अपनी ये जो नई लाइनअप है ये जल्द से जल्द इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए, और मुझे ये एश्योरेंस है और पता है कि रॉयल एनफील्ड नाम से बिकती है, तो जब ये 650 सीसी में आएगी तो बहुत सारे लोग इस बाइक को लेना पसंद करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो क्रूजर वाले सेगमेंट में ज़्यादा जाना पसंद करूंगा। बाय द वे, अगर आपकी क्या राय है इसके बारे में या फिर आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई नो मैं बहुत दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो अब से हम रेगुलर आने वाला है इस चैनल पे। हफ्ते में 3 वीडियोस डालने की हम कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, इसके लिए आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो वेरी मच।